एक थाने के दरोगा साहब अपने ही थाने में तैनात एक जवान महिला सिपाही को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और अपनी हवस को पूरा करते हैं। दरोगा साहब उस जवान महिला सिपाही से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं और तुमसे ही शादी करूंगा। अब महिला सिपाही तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि अगर कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो, अपने से अगर सीनियर से वो प्रेम करती हो तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ लालच और स्वार्थ होता है। लेकिन दोस्तों, जो दरोगा साहब थे वह शादीशुदा थे। इस बात की जानकारी महिला सिपाही को नहीं था। अब दरोगा साहब और महिला सिपाही बेइंतहा प्रेम करते हैं और जब चाहे तब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसे करते हुए दरोगा साहब उस महिला सिपाही को 4 बार प्रेग्नेंट कर देते हैं। लेकिन जब महिला सिपाही उनसे शादी करने के लिए कहती है तो दरोगा साहब उसका गर्भपात करा करके बात को आगे पीछे घुमा करके टाल देते हैं। लेकिन जब महिला सिपाही को दरोगा साहब के बारे में मालूम चलता है कि तो शादीशुदा है, यह बस मुझे गुमराह कर रहे हैं, अपनी हवस बस पूरा कर रहे हैं, तो उस महिला सिपाही का पैर तले जमीन खिसक जाता है। इसके बाद जो कहानी घटित होता है दोस्तों, उसको सुन के आप खुद चौंक जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि जिस लोगों का किसी भी विभाग में नौकरी दिया गया है, पोस्टिंग किया गया है, ताकि समाज का, देश का, कानून का रक्षा हो सके, इंसाफ मिल सके, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि उस कानून के तौर पे जिन लोगों की नियुक्ति किया गया है वही खुद नहीं सेफ है, तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। वहीं का एक मझौला थाना है। उस मझौला थाने में एक नौजवान महिला सिपाही तैनात होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसी थाने में ललित चौधरी नाम के एक दरोगा साहब की नियुक्ति होती है, पोस्टिंग होती है। जो ललित चौधरी साहब थे वह शादीशुदा थे, लेकिन बहुत ही रंगीन मिजाज के थे। वह जिस भी महिला सिपाही को देखते थे तो उनके अंदर की हवस जाग जाती थी। अब जैसे ही उस महिला सिपाही को देखते हैं, उस महिला सिपाही की कद काठी सब कुछ उनकी आंखों में खटकने लगता है। अब वो उस महिला सिपाही को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए सारा प्लान करने लगते हैं। वो एक सीनियर थे, तो जब चाहे तब उस महिला सिपाही से बातचीत करते थे, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाते थे। एक दिन दरोगा साहब उस महिला सिपाही से कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो महिला सिपाही कहती है कि मेरा घर साहब अलीगढ़ है। अब जैसे शब्द सुनते हैं तो दरोगा साहब कहते हैं, ओ अलीगढ़, वहाँ तो मेरा ननिहाल है। दोस्तों, यह बात झूठ बोलते हैं दरोगा साहब, लेकिन यह बात उस महिला सिपाही को नहीं मालूम था। अब वो महिला सिपाही शब्द सुनती है तो उसको थोड़ा अपनापन लगता है, क्योंकि दोस्तों, आप अगर कहीं भी रह रहे हैं, इस देश से बाहर या अलग राज्य में कहीं भी रह रहे हैं, अगर वहाँ पे आपसे क्लोजली कोई मिलता है तो आपको थोड़ा लगाव हो जाता है। अब जैसे ही महिला सिपाही जानती हैं कि मेरा घर जहाँ है वहीं पर दरोगा साहब का ननिहाल है, तो बहुत ही अट्रैक्शन होता है, वो क्लोज हो जाती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। दरोगा साहब कई बार उस महिला सिपाही को अपनी बाइक पे बैठाकर, कभी अपनी 4 व्हीलर में बैठाकर उसके रूम पर भी छोड़ा करते थे। यह सब नाटक उस थाने के जितने भी कर्मचारी थे देख रहे थे, सब जानते थे। लेकिन दोस्तों, कोई भी जो वहाँ के पुलिस कांस्टेबल है, कोई भी किसी से कुछ बताता नहीं है। धीरे धीरे उस ललित चौधरी जो दरोगा साहब होते हैं और जो महिला सिपाही है, उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अब प्रेम प्रसंग बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करने लगते हैं। जो महिला सिपाही थी वह एक दलित समाज की थी। अब उसको ऐसा लगता है कि मेरे से सीनियर दरोगा साहब हैं, मुझसे प्रेम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, बेचारी वो लड़की समझ नहीं पाती है उस दरोगा की चाल को
और बेइंतहा प्रेम करने लगती है। दरोगा साहब भी भरपूर प्रेम देते हैं और भरपूर बातों को बढ़ा चढ़ाकर उस लड़की को अपने जाल में फंसा कर रखते हैं। यहाँ तक कि शादी करने की भी बात दरोगा साहब कह देते हैं, यानी कि लड़की के दिल में ये भी बात आ जाता है कि दरोगा साहब मुझसे ही शादी करेंगे। ऐसे करते हुए दोस्तों जब चाहे तब दरोगा साहब उस महिला सिपाही को अपने पास बुलाकर वह हर एक काम करते थे जो काम पति और पत्नी को करना चाहिए। ऐसे करते हुए लगभग 6 महीने के बाद वो महिला सिपाही प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो दरोगा साहब से कहती है, तो दरोगा साहब कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम गर्भपात करा दो, इसके बाद हम शादी कर लेंगे। अब वो महिला सिपाही गर्भपात तो करा देती है, लेकिन फिर वही कहानी शुरू हो जाता है, उन दोनों के बीच संबंध बनना। इस तरह से चलते दोस्तों लगभग 4 बार वो महिला सिपाही प्रेग्नेंट होती है और चारों बार वो दरोगा साहब किसी न किसी तरह से मोटिवेट करके गर्भपात करा देते हैं। जब महिला सिपाही को ऐसा लगता है कि दरोगा साहब लग रहा है मुझसे शादी नहीं करेंगे, वह अपने घर जाती है अलीगढ़ और वहाँ पर उसका किसी और लड़के से शादी की बात चलती है और दिखैया होता है। दिखैया होने के बाद जो इंगेजमेंट बोला जाता है हो करके वो चली जाती है, फिर अपने थाने पर तैनात होती है। जब इस बात की जानकारी दरोगा साहब यानी ललित चौधरी को मालूम चलता है तो कहते हैं कि तुम किसी और लड़के से शादी कर रही हो, तुम मुझसे क्यों नहीं कर ली हो। फिर से बातों को चढ़ाकर बात कर रहे हैं। महिला सिपाही कहती है कि आपसे मैं कितनी बार कहीं, लेकिन आप मेरी बात को नहीं माने, शादी नहीं मुझसे किए, तो मैं क्या करूं। और फिर वो दरोगा साहब उस महिला सिपाही से कहते हैं कि तुम उस लड़के से शादी मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब इस तरह से फिर विश्वास दिलाते हैं, महिला सिपाही फिर मान जाती है और जिस लड़के से उसकी शादी अभी दिखैया हुआ था वो कैंसिल कर देती है। और फिर दरोगा साहब अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन एक बार जब वो उस महिला सिपाही को अपने रूम में लेकर संबंध बना रहे थे तो उसके बाद वो दरोगा साहब जाते हैं बाथरूम में, तभी दरोगा साहब के फ़ोन पर एक कॉल आता है। वह कॉल वो महिला सिपाही रिसीव करती है। जैसे बोलती है हेलो, तो उधर से जो दरोगा साहब है उनकी पत्नी बोलती है तुम कौन, महिला की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब यह महिला सिपाही कहती है कि आप कौन हैं, तो दरोगा की पत्नी कहती है मैं दरोगा साहब की पत्नी हूँ, तुम कौन बोल रही हो। अब दोस्तों यह शब्द सुन करके उस महिला सिपाही के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। अब वह गुस्सा होकर पूरी कहानी बता देती है दरोगा साहब के पत्नी से। कहती है कि दरोगा साहब मुझको 4 बार प्रेग्नेंट कर चुके हैं और 4 बार गर्भपात करा चुके हैं। वो बोलते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कुंवारा हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। मेरा एक जगह इंजीमेंट हुआ था, मैं वो भी तोड़ करके और इस दरोगा साहब से शादी करने के लिए तैयार हूँ और ये भी तैयार है। जैसे शब्द सुनती है महिला यानी कि दरोगा की पत्नी, वो भी आग बबूला हो जाती है। अब जैसे ही बाथरूम से निकल कर आते हैं दरोगा साहब, तो दरोगा की पत्नी उनको पूरा उल्टा सीधा बात कहने लगती है। अब दरोगा साहब और इस महिला सिपाही के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो जाता है कि तुमने क्यों बताया। अब दोस्तों महिला सिपाही भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, करे तो क्या करे। अब वो सीधे उस थाना अध्यक्ष के पास जाती है, अंशुमन सिंह के पास, पूरी कहानी बताती है। और यह घटना एक सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचता है तो सब लोग पैर तले जमीन खिसक जाता है। सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कानून का रक्षा करने वाला ही जब कानून का भक्षक बन जाएगा तो इस देश के, इस समाज का क्या होगा। दोस्तों उसके बाद वो अपनी बात रखती है और जो एसपी साहब हैं, थाना अध्यक्ष साहब हैं, सब लोगों के पास यह मैटर पहुंचता है। और ललित चौधरी जो दरोगा है उन पे जो भी तमाम धाराएं लगती हैं 376, 374 और केस चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कानून की बात है। लेकिन दोस्तों जिस कदर दरोगा ने उस महिला सिपाही के साथ चीटिंगबाजी की, धोखा किया, आप ही बताइए उस दरोगा के साथ क्या होना चाहिए। मेरे दोस्तों आजकल का जो प्यार है वो प्यार नहीं है, बस हवस का भूख है। वो हीर रांझा और राधा कृष्णा का प्यार नहीं है।
यहाँ पे बस लोग हवस के पुजारी हैं। न जाने कितने डेली मर्डर हत्या हो रहे हैं इस प्यार की वजह से। कभी पति पत्नी को मारता है तो कभी पत्नी पति को, कभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को, कभी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को। न जाने कितने लोगों का हत्या मर्डर हो रहा है आजकल इन प्यार संबंधों की वजह से। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सुन करके सतर्क और सावधान रहें। आप किसी भी कंडीशन में कहीं भी हो, या किसी भी विभाग में नौकरी कर रहे हो, या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, या सरकारी नौकरी कर रहे हो, आप लोग को सावधान और सतर्क होने की बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना न घट जाए। बाकी आप लोगों की राय क्या है सच्ची घटना के बारे में कमेंट बार में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।